बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। 9th-10th का एग्जाम समाप्त हुआ, लगभग 7 से 8 घंटा हो गया। सभी विद्यार्थी आंसर की भी मिला लिए। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न देखकर भौचक रह गए कि कहां से पूछ दिया गया, लेकिन परीक्षा का अर्थ होता ही दूसरे के इच्छा पर प्रश्न मिलता है। भाषा पर भी चर्चा करेंगे, हर एक विषय पर एक एक करके कॉमन पेपर कैसा था सब कुछ जानेंगे। ऑफिसर एकेडमी के निदेशक शशि शरण सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आज का पेपर कैसा रहा? कठिन कठिन कठिन। भाषा से उठते हैं सर, भाषा से बात करते हैं, क्योंकि भाषा वाले विद्यार्थी हमेशा से 6 to 8 में भी आप देखें इंग्लिश वाले परेशान थे। आज का क्या लेवल? नहीं, आज का लेवल लैंग्वेज का मुझे अच्छा दिखा, बहुत ज्यादा टफ नहीं दिखा, मीडियम लेवल का पेपर था, बनने लायक था और बच्चों ने बनाया भी होगा। बना लिया हो? लैंग्वेज में बना लिया। लैंग्वेज में कोई दिक्कत? बिल्कुल। सर कॉमन पेपर की बात करें सभी लोगों के लिए, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, सोशल साइंस वाले, सबके लिए कैसा? देखिए, कॉमन पेपर बहुत आसान नहीं था। कॉमन पेपर को आप मीडियम टू टफ लेवल में ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो मतलब बच्चों को परेशान कर सकते थे। चाहे भूगोल खंड में बात करें, 2-3 प्रश्न ऐसे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो बच्चों को परेशान करेंगे। मैथ्स बनने लायक था कॉमन पेपर का, एक क्वेश्चन को छोड़ करके एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था। साइंस में आते हैं, साइंस बनने लायक था, उसका कॉमन पेपर जो जीएस वाला था। करंट अफेयर्स कठिन था, 8 प्रश्न थे, मुझे लगता है कि 4 से 5 बच्चों ने आसानी से बनाया होगा, बाकी 3 में उन्होंने तुक्का ही लगाया होगा, 2-3 में। सर हर बार जैसे अध्यक्ष सर के द्वारा बोला गया कि हर बार कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, इस बार क्या चेंज आप? हमको तो कुछ बहुत खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, 1-2 चीज बड़ी दिखी कि इंग्लिश वालों के साथ गलत हो गया। अंग्रेजी के जो छात्र हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उन्होंने सपने में दिन और रात में कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। सवाल यह है कि आप अच्छा आदमी कैसे देखता है, पिछले वाले के ऊपर देखता है। जो पिछला एग्जाम हुआ था टीआरई के अंदर में, उसमें जो 80 नंबर की अंग्रेजी 9-10th वालों के लिए पूछी गई थी या 6 to 8 वाले के लिए पूछी गई थी, 9-10th के आंकड़ों पर बात करते हैं। 9-10th का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 80 प्रश्न अंग्रेजी के आए थे, 80 में 65 क्वेश्चन ग्रामर का था और 15 क्वेश्चन लिटरेचर का था। उसके बाद आप जानते हैं कि लिटरेचर काफी कठिन है और लिटरेचर बहुत कम जगह बच्चे पढ़ते भी हैं और शिक्षक भी पढ़ाते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में क्या हुआ कि लिटरेचर जो है इस बार कर दिया गया 65 और 15 क्वेश्चन ग्रामर आया, उल्टा कर दिया गया। अब बच्चे जो है भौचक रह गए, ना बच्चों ने शिक्षक से पढ़ा बढ़िया से, ना लिटरेचर पे बहुत फोकस किया, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि लिटरेचर में बच्चों की बहुत हालत खराब हो गई। जो सच्चाई सबका हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ, सबका हुआ। अच्छा, लिटरेचर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो 9-10 की किताबों में नहीं मिलने वाले थे। इग्नू वगैरह की जो किताबें हैं वहां से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। जो नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसमें भी कल वाले में फ्रेम किया गया था 6 to 8 में। तो अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए आज का दिन खराब रहा, मैं सीधा सीधा कहता हूं। प्रश्न कठिन रहे और लिटरेचर ने ऐसा रूल आया कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सर हर बार जैसे आप बता रहे हैं इंग्लिश में इस बार चेंज मिल गया, इंग्लिश वाले विद्यार्थी या कोई भी, हिस्ट्री में क्या चेंज मिला? हिस्ट्री के अंदर में, इतिहास खंड के अंदर में जो देखिए, इतिहास के अंदर में 40 प्रश्न थे। जो सोशल स्टडीज वाला पेपर था 9-10th का, 40 में इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन था। लोग मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। इस बार ना मॉडर्न से 0 क्वेश्चन आया और 0 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से। पूरे के पूरे 40 के 40 सवाल एंशिएंट और मिडिवल से आया। और पता नहीं बलबन से कौन सा प्यार हो गया था एग्जामिनेशन में पेपर वाले को, कि बलबन को तो लग रहा था कि एकदम घर का दामाद हो गया है बलबन, वैसा क्वेश्चन बलबन से आया था। पिछली बार आपको याद होगा पॉलिटी में लोकतंत्र वाले चैप्टर से खूब सारा सवाल आया था, प्रेम हो गया था। तो इस बार जो है इतिहास के अंदर में दिखा कि एंशिएंट और मिडाइवल ही थे और बलबन का काफी ज्यादा प्रेम नजर आया पेपर के अंदर में। एक सोचने वाली बात है कि छात्र हर सेगमेंट से क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा का मतलब ही ये होता है नए नए चीजें आपको चौंकाएंगी। तो आज के पेपर के अंदर में इतिहास खंड के अंदर में अगर 40 प्रश्नों की बात करें 9-10 सोशल स्टडीज में, तो एक भी मॉडर्न नहीं मिला और एक भी वर्ल्ड नहीं मिला। सर जिस तरीका से विद्यार्थी या कोई भी चाहते बाकी पेपर का लेवल इतिहास में बनने लायक था और मुझे लगता है कि जो बच्चा अच्छा मेहनत करके गया होगा वो 30, 32, 34, 35, 38 तक बनाया होगा। सर जिस तरीके से ट्रेंड देखा जाता है प्रीवियस ईयर का, क्या वो अब बीपीएससी पर लागू? फेल है, सब कुछ फेल है, इसलिए फेल है ना। अब देखिए ना, इंग्लिश में पूरा पलट दिया। अब कौन गारंटी लेगा? मान लीजिए कि बच्चा इस बार फोकस होकर पढ़ता है लिटरेचर, अगला बार लिटरेचर नहीं है, इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो एक मतलब एक बड़ा सीख है इस परीक्षा से, और सीख ये है ना कि अपने आप को किसी भी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पर मत बांधिए। पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, पूरी एससीईआरटी कंप्लीट कीजिए और सिर्फ इतना ही पर मत बांधिए। आजकल एक ट्रेंड हो गया खाली एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं साहब, अब नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको मानक पुस्तकें, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ऐसी किताबें विषय के लिए पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आपको पूरी होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। उस हिसाब से सोचेंगे केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाए, तथ्यों को कर दें, तो नहीं हो पाएगा। चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पॉलिटी का क्या स्थिति था पिछला बार? ने 9-10th में रुलाया है, 6 to 8 से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन तो यहाँ पे था ही, और पॉलिटी नहीं था, वो पॉलिटिकल साइंस था। 11-12 का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ऑफिसर एकेडमी के जो छात्र होंगे उन्होंने बनाया होगा प्रश्न को, लेकिन आम बच्चों के लिए पॉलिटी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं कह सकते। ज्योग्राफी की
ज्योग्राफी मिला जुला पेपर था, मुझे लगता है कि 32-33 सवाल तक बच्चे हिट किए होंगे, उसका 7-8 सवालों ने बच्चों को परेशान किया, उनको आंसर नहीं पता होगा, भले कोई एबीसीडी रंग दो अलग बात है, रंगने के लिए तो निगेटिव नहीं है, तो सब रंगता है, लेकिन 30-32 प्रश्न तक बच्चे पहुंच सकते थे, उससे ज्यादा में चुनौतियां बड़ी थी। 7-8 प्रश्न रूल आ गया। हाँ, डेफिनेटली था। सर इकोनॉमिक्स की बात करें, चूंकि 6 to 8 में ज्यादा रूल है, इसमें क्या रहा? इकोनॉमिक्स में क्या है कि इस बार पेपर एक्सपेक्टेड जैसा लग रहा था वैसा नहीं था, और इकोनॉमिक्स के अंदर में एक नॉर्मल पेपर पूछा गया था। कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक्स में 26, 27, 28 प्रश्न ऐसे थे जो कोर इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से थे, पॉपुलेशन पर खासा ध्यान रखा गया था, तो वो इकोनॉमिक्स में 28 सवाल तक, 29 सवाल तक आसानी से बच्चों ने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो बनने लायक थे। बाकी आंकड़ों का खेल था ही, लेकिन उस हिसाब से नहीं था। लोग बिहार का पूरा आंकड़ा पढ़ के गया होगा, लेकिन उस हिसाब से बहुत फायदा नहीं मिला होगा। पॉपुलेशन के इर्द गिर्द घूमता रहा, बैंकिंग से भी क्वेश्चन थे, कुल मिलाकर 28-30 ऐसे प्रश्न थे जो छात्रों ने आसानी से, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो पढ़ के गया, मेहनत करके गया, वो बनाया होगा। बाकी 40 में 40 तो कोई नहीं है बना। साइंस और मैथ्स, साइंस और मैथ्स आसान प्रश्न कह सकते हैं, मीडियम टू हाई कह सकते हैं, मीडियम लेवल का प्रश्न। मैथ्स में तो खैर एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैथ्स के अंदर में काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और चलिए छात्रों के लिए अच्छा भी है कि पेपर अगर उस लेवल का है तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक था। एडवांस के भी क्वेश्चन थे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के भी क्वेश्चन देखे गए थे, सब मिला जुला पेपर था, लेकिन मैथ्स का पेपर उतना कठिन नहीं कहा जाएगा। सर साइंस में, साइंस के अंदर में 80 क्वेश्चन जो है संतुलित पेपर था साइंस के अंदर में, और साइंस के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेगमेंट के क्वेश्चंस थे, और डायरेक्ट हिट क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी जिन्होंने फॉलो किया होगा उनका बना होगा, और भी जो बुक्स जो है टीचर्स को फॉलो करते होंगे, उन्होंने 55 प्रश्न को अच्छा सॉल्व किया। मुझे लगता है कि 65-70 तक क्वेश्चन बच्चों ने आसानी से उसमें सही करने का प्रयास किया होगा, और जो बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके गए हैं उन्होंने बनाया भी होगा। लेकिन हाँ, 10-15 क्वेश्चन उसमें भी थे जो ट्रिकी थे, क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से खेले गए थे, और वो खिला सकते थे। सर साइंस और सोशल साइंस में तुलना करें तो कहां आप पसंद? साइंस और सोशल साइंस, देखिए साइंस का पेपर ठीक था, आसान तो नहीं कह सकते, पेपर बढ़िया था, लेकिन सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन मान लीजिए जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी था वो बच्चा खुश है, जिसका हिस्ट्री पॉलिटी था वो हिस्ट्री बनाया होगा, पॉलिटी में उसको परेशानी हुई होगी, टफ क्वेश्चन, पॉलिटी में टफ क्वेश्चन था। उसके अलावा जिनका अब हिस्ट्री के साथ मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस के अलावा मान लीजिए हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स पेपर था, तो इकोनॉमिक्स में भी बच्चे जो ठीक ठाक बनाए होंगे, 20, 22, 25 तक, 28 तक भी सही करके आए होंगे। ओवरऑल देखेंगे तो पॉलिटी ने सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान किया, उसके बाद आप देखेंगे तो भूगोल, इकोनॉमिक्स करने भी परेशान किया। सर साइंस वाले विद्यार्थी को थोड़ा सा कॉमन पेपर में दिक्कत होता है, कोई भी विद्यार्थी होते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत? देखिए साइंस के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री के भी काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे, कॉमन पेपर के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे सवाल थे, करंट में भी अच्छे सवाल पूछे गए थे, कॉमन क्वेश्चंस नहीं थे, और मुझे लगता है कि इन्होंने चुनौती पेश की होगी। मैथ्स के अंदर में 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी बनने लायक क्वेश्चन था, बाकी सेगमेंट ठीक ठाक था। सर डाटाबेस ज्यादा था क्या सर हिस्ट्री? नहीं, आज के पेपर में बहुत ज्यादा डाटाबेस देखने, हिस्ट्री में तो पूरा फैक्ट ही था कि किसने कहां बनवाया, कब बनवाया। हिस्ट्री में क्वेश्चन टफ नहीं था मेरे भाई, अगर आप बात करें 40 नंबर एसएसटी वाले में तो हिस्ट्री आसान था। सर जिस तरीका से TRE1, TRE2 9th की यदि तुलना की जाए तो क्या आप? देखिए मुझे लगता है कि उसको टफ ही कह सकते हैं, आसान नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट ने बच्चों को परेशान किया है। इंग्लिश को भी कंपैरेटिव, मैथ्स को थोड़ा आसान कह सकते हैं आप। सोशल स्टडीज के अंदर में जिनका पॉलिटिकल साइंस था उनके लिए परेशानी आज बढ़ी है। जिनका आप हिंदी था, हिंदी ने तो रुलाया। काव्य के अंदर में काव्य अंश जो है नहीं पूछे जाते थे, आज काव्य ने भी बच्चों को परेशान किया। इतने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बच्चे नहीं कर पाए होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उनको परेशानी हुई। सर भाषा में जो क्वालिफाइंग करना है उसमें कितना? उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं था, पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन थे और वो लोग कर भी पाए होंगे, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। जो विलोम शब्द भी पूछे गए थे, जो एलर भी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा गया था, वो कॉमन ही था और बच्चे उसको बना लिए। उसमें कोई समस्या नहीं, बच्चों को दिक्कत नहीं है। सर तीनों पेपर के एनालिसिस करने के बाद आप क्या कहिएगा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आगे, या ये इस बार जिनका एग्जाम बहुत बेहतर है? साइंस के अंदर में देखेंगे तो साइंस में 6 to 8 का पेपर ज्यादा टफ था 9-10 के मुकाबले। बाकी 9-10 है तो 9-10 रहेगा ही। 9-10 ने अपने हिसाब से पेपर को दिया था। पीआरटी का पेपर ठीक ठाक था, बहुत आसान नहीं कह सकते, पेपर का लेवल था। सर इस बार समय 3-4 माह अधिक मिल गया, शिक्षक लोग भी अच्छा से पढ़ाए, विद्यार्थी भी पढ़े, सब कुछ हुआ, चूंकि कैंसिल हुआ उसके बाद मौका मिल गया, क्या ये सब निर्णायक हो जाएगा विद्यार्थी? डेफिनेटली बच्चे पढ़ने वालों की संख्या बाहर बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे स्थिति में तो कंपटीशन बढ़ता ही रहता है। लेकिन अब देखिए एक चीज को समझना होगा, छात्रों को इस बात को समझना होगा कि अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये मतलब नहीं है कि जो लाइन बोर्ड पर टीचर ने लिखा है वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, चीजें डिस्कस की गई हैं, वहां से पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आपके वीडियो में कमेंट करेंगे कि ऐसे ऐसे, तो आप इस बात को समझिए कि जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर से ऑफिसर एकेडमी के शिक्षकों ने जो मेहनत किया था वो मेहनत सफल है, और इसके ऊपर हम लोग विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ वीडियोस आएंगे, उसका इंतजार करिए। TRE4, TRE3 समाप्त होने वाला है, कल समाप्त हो जाएगा। TRE4 में जो विद्यार्थी लगेंगे, आप क्या कर रहे हैं 9-10 को? देखिए विषय को पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब ये मत सोचिए कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे इस बार 9-10 के अंदर में जिनका सोशल स्टडीज था, एंशिएंट मेडाइवल लोग इग्नोर कर देते हैं, इस बार एंशिएंट मेडाइवल ही पूरा आ गया। हमने तो पढ़ाया था, पूरा एक क्वेश्चन लड़ा है, वो तो अलग से वीडियो उसका प्रमाणित आएगा। लेकिन अब जैसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे इस बार मॉडर्न और वर्ल्ड नहीं पूछा,
इसका कहीं कहीं से ये मतलब नहीं है कि अगली बार मॉडर्न और वर्ल्ड नहीं आएगा। हो सकता है अगला बार खाली मॉडर्न और वर्ल्ड आ जाए, इनसाइड मेटाइवल नहीं आए। तो मतलब आप इन सब बातों से ऊपर हो जाइए कि क्या आया और क्या आएगा, आप संपूर्णता के साथ पढ़िए, वही अब एक उपाय बच गया है जो करना होगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।